दोस्तों, इन दिनों आप सबके मन में एक बात तो हमेशा रहती होगी कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है क्या? मतलब ये सवाल इन दिनों हर शख्स के मन में चल रहा है कि कोरोना वैक्सीन सेफ है कि नहीं। और अगर वैक्सीन लगवाने की आप सोच रहे हो तो वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में कि क्या सही है और क्या अफवाह। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं शानदार वीडियो। मैं हूं तरुण और आप देख रहे हो नॉलेजेबल फैक्ट। अब सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, जैसे वैक्सीन लगवाई तो कहीं बुखार ना हो जाए, और वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्या हम बीमार पड़ सकते हैं। और उस दिन तो न्यूज़पेपर में देखा था कि एक इंसान ने वैक्सीन लगवाई और वो मर गया। तो ऐसी ही बहुत सारी अफवाह फैल रही हैं इन दिनों हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो आप सबको इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। और इस समय सभी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि हम कोविड वैक्सीन क्यों लगवाएं, ये कैसे असर करती है, और कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना क्यों हो रहा है। तो एक्सपर्ट ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इन दिनों कितनी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, कितने लोगों की जान जा रही है हर दिन, और वैक्सीन एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे ये सब रुक सकता है। वैक्सीनेशन बहुत बड़ा हथियार है इस वायरस को रोकने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए। अब जिन्हें वैक्सीन लग गई है उन्हें भी कोरोना हो सकता है, पर उनका बहुत माइल्ड होता है। नॉर्मली 90% लोगों को माइल्ड होता है, मतलब उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर यह सब तभी होता है जब सेकंड डोज भी आपको लग चुका हो और कम से कम 2 हफ्ते हो गए हो आपको सेकंड डोज लगवाए हुए। पर अगर आपको एक ही डोज लगा है और कुछ दिन हो गए हैं तो आपको कोरोना हो सकता है। सिंगल डोज से प्रोटेक्शन तो मिलता है, पर इतना नहीं कि आपको कोविड ना हो पाए। तो मतलब ओवरऑल एक्सपर्ट का ये कहना है कि सिर्फ 10% लोगों को ये वायरस हो सकता है सेकंड वैक्सीन लगवाने के बाद भी, और वो 10% भी इसलिए क्योंकि वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता कि 100% गारंटी है कि किसी को भी कोविड नहीं होगा। कोई भी वैक्सीन 100% वर्क नहीं करती, बीमारी फिर भी हो सकती है, मगर आपको इतना बीमार भी नहीं कर देगी कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। तो जो दोनों वैक्सीन इंडिया में लग रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों टेस्टेड हैं। करोड़ों लोग इसे पहले ही लगवा चुके हैं और किसी को भी मेजर प्रॉब्लम तक नहीं हुई है। तो दोस्तों, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप वैक्सीन लगवाइए और इन सब अफवाहों से दूर रहिए। और अब आपको बताएंगे कि वैक्सीन लगवाने से पहले और बाद में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो एक्सपर्ट के अनुसार जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो आप जो भी दवा ले रहे हैं उसके बारे में जो वैक्सीन आपको लगा रहा है उसको ज़रूर बताएं। और अगर आप अबव 45 एज ग्रुप के हैं तो डॉक्टर की सलाह से ही वैक्सीन लगवाइए। और जिन्हें किसी खाना, टीका या सुई से एलर्जी है तो उन्हें वैक्सीन ना लगवाने की सलाह दी है। और अगर आप कोविड पॉजिटिव हो तो उसके 4 या 8 हफ्ते बाद ही वैक्सीन लें, उससे पहले नहीं। और वैक्सीन लगवाने से पहले आपको अच्छा और सेहतमंद खाना लेना ज़रूरी है। वैक्सीन लगवाने के बाद आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो इससे आपको डरने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन के बाद दर्द, थकान, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी आना, कमजोरी होना, पसीना, सर्दी और भी ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। तो इससे आपको घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझने की ज़रूरत है कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। तो दोस्तों, वैक्सीनेशन के समय आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर आप 18+ हो तो जल्द से जल्द जाइए और वैक्सीन लगवाइए और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और आपकी इस विषय में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।